नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं मनोविज्ञान का। हमने एक पार्ट जो है पहले चैप्टर का कर लिया है। अब दूसरा पार्ट जो है हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यह चैप्टर जो है, आप जो अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं उनमें किन किन चैप्टरों को कवर करेगा। देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं विकास एवं वृद्धि, तो देखिए यहाँ पे अभिवृद्धि है, यहाँ पे विकास है। तो विकास एवं अभिवृद्धि दोनों मतलब विकास के सिद्धांत उसी में रहेंगे, तो विकास के सिद्धांत भी आप पढ़ लेंगे। विकास को प्रभावित करने वाला कारक पढ़ लेंगे। विकास की अवस्था में जैसे बाल्यावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, इन सब को पढ़ेंगे। और जैसे मानसिक विकास हो गया, ये सब मतलब बच्चे के अंदर जो भी विकास से संबंधित क्वेश्चन आता है वो पूरा का पूरा इसमें पढ़ेंगे। और मोटा मोटी कहा जाए तो विकास एवं वृद्धि पूरा चैप्टर, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके अलावा विकास की तीनों अवस्थाएं पूरा चैप्टर। बस ये तीन चीज़ जो है, तीनों के से संबंधित आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको आप यहाँ पे करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो क्वेश्चन आप करेंगे पूरी व्याख्या के सहित करेंगे। अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है, ये पूरा टॉपिक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। दोबारा जो है आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि अब देखिए श्रीमती कुमार हैं, उनका एक बेटा जो था पहला वाला वो 10 महीने में चलना शुरू कर दिया था, लेकिन जब दूसरा वाला बेटा पैदा हुआ तो 12 महीना का हो गया, लेकिन वह जो है अभी चल नहीं पा रहा है। लेकिन श्रीमती कुमार का जो चिंतित नहीं है, दुखी नहीं है कि हमारा बच्चा 12 महीने में नहीं चल पा रहा है। वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है कि वह जान रही हैं कि बच्चे का जो चलने का समय होता है वह जन्म से 14 महीने तक के अंदर, जैसे 12 महीने में नहीं चल पा रहा है तो हो सकता है कि वह 2 महीने और लेट 14 महीने के अंदर बच्चा क्या होने लगता है, चलने लगता है। अर्थात विकास का दर जो होता है सभी बच्चों का एक समान नहीं होता है। किसी की लंबाई जल्दी जल्दी बढ़ जाती है तो किसी की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है। कोई जल्दी चलने सीख जाता है तो कोई ज़्यादा थोड़ा समय लगा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है और यह सिद्धांत फॉलो कर रहा है विकास के असमान दर का सिद्धांत। यहाँ पे देखिए व्याख्या में बताया भी गया है कि बच्चों को अपने पैर पर चलने के लिए उनकी उपयुक्त आयु 14 महीने की मानी जाती है। तो 14 महीने के नीचे मान लीजिए 12 महीने में चल जाए चाहे 10 महीने में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि, मुख्य को अंग्रेजी में मास्टर कहते हैं और ग्रंथि को ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड कहिए चाहे मास्टर ग्रंथि कहिए, तो निम्नलिखित में से किसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो वह है हमारे शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका नाम पीयूष ग्रंथि है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं सबका नियंत्रण अकेले कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि ही करता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, विकास जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है लेकिन जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ
विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है, और वाइगोस्की ने कहा भी है कि बालक का सामाजिक विकास जो होता है तो विकास एकल आयामी है, गलत है। विकास पृथक होता है, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक समन्वयों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बाल्यकाल होता है, यानी बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था आपको बताया गया है कई बार कि 6 से 12 वर्ष की उम्र सीमा को ही बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। 6ठे वर्ष से लेकर 12वें वर्ष तक की आयु को ही कहते हैं बाल्यावस्था। तो यहाँ पे आपको एक बार रिवीजन करवा दें कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है, 6 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है, 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, और 18 से 40 वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया गया है, कि देखिए उचित विकास का मतलब ये है कि अगर शरीर आपका स्वस्थ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर अगर सही है, अर्थात शारीरिक विकास सही है, तो आपका मानसिक विकास भी सही रहेगा, आपका नैतिक विकास भी सही रहेगा। आपके हर एक विकास के पक्ष जो है क्या रहेंगे, सही रहेंगे, और एक ही पक्ष से हर एक पक्ष क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यह यही बता रहा है कि विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, अर्थात उचित विकास अगर करना है तो शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो अन्य पक्ष जैसे मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सारे के सारे पक्ष क्या रहेंगे, सही रहेंगे। अर्थात यहाँ पे बताया गया ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों देखिए हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि बाल्यावस्था को 2 श्रेणी में बांटा जाता है। एक को कहते हैं संचय काल, जिसकी उम्र सीमा जो होती है संचय काल की 6 से 9 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था होती है। और हमने एक बताया है कि पहले बच्चे संचय करते हैं चीज़ों का, उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है, परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्वता आ जाती है जब 9 से 12 साल यानी उत्तर बाल्यावस्था में जाते हैं। तो इसी 9 से 12 साल वाले को ही परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति कुछ क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास की दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल या परिपक्वता की अवस्था या परवर्ती काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए दोस्तों, संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। यहाँ पे देखिए कहा है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो भाई ऐसा तो नहीं है, गलत है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश गलत है।
कच्चा कच की अधिकारवादी परिवेश गलत है। अगर बच्चे के अंदर संवेग का विकास करना है, प्रेम का भाव, ठीक है, प्रेम, इमोशंस, पीड़ा इत्यादि का विकास अगर करना है तो सबसे सही है कच्चा कच में प्रजातांत्रिक परिवेश बनाइए और वहाँ पे सभी को एक समान दृष्टि से देखिए और सभी के साथ एक समान दृष्टि से व्यवहार करिए, तो बच्चे के अंदर संवेग का विकास ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि संवेग तथा संज्ञान, अर्थात संज्ञान तथा संवेग का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है। तो आपको कई बार हमने बताया है कि संवेग तथा संज्ञान का सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं होता है तो वह होता है विद्यालय एवं कक्षा में। कहाँ पे? विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो देखिए दोस्तों, विकास और अधिगम की बात हो रही है और यहाँ पे कह रहा है कि विकास अधिगम से कैसे संबंधित है। तो विकास अधिगम से स्वतंत्र है, गलत है। अगर आप कुछ सीखेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, आपके अंदर एक नई क्षमता का क्या होगा, जन्म होगा, जिसे विकास कहते हैं। तो स्वतंत्र नहीं है भाई, ये चीज़ गलत है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी आपका क्या है, गलत है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। देखिए, अधिगम और विकास जो है पर्यायवाची नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे बताया है कि समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं और यही क्वेश्चन ऑप्शन आपका क्या है, सही है कि अधिगम जो होता है और विकास जो होता है वह एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं। अगर आप कुछ सीखेंगे, आपका अधिगम बढ़ेगा तो नई क्षमता का जन्म भी होगा, अर्थात आपके अंदर कुछ न कुछ विकास भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन इसका सही है। अगला है चरित्र का विकास होता है। तो देखिए, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा और उपयुक्त सभी के द्वारा। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है सही होता, लेकिन तब सही होता जब उपरोक्त सभी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी है, तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। जो चरित्र का निर्माण होता है नैतिकता द्वारा भी होता है, उचित और अनुचित में फ़र्क होता है। अब यहाँ पे टीचर जैसा बर्ताव करेगा, बालक वैसा ही चरित्र सीखेगा अनुकरण करके। इच्छा शक्ति द्वारा भी चरित्र का विकास होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो दोस्तों देखिए, 12 वर्ष की आयु में तो 12 से एक 16 वर्ष की आयु होती है पूर्व किशोरावस्था, और एक 16 से 18 वर्ष की आयु होती है जिसको कहते हैं उत्तर किशोरावस्था। और 12 से 16 साल वाले में समकक्षीय या समलिंगी प्रेम भावना बहुत ज़्यादा होता है, और जो 16 से 18 होते हैं उसमें विषमलिंगी प्रेम भावना बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यह 12 वर्ष वाला पूछा है तो समलिंगी प्रेम भावना या समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अर्थात समकक्षी मतलब बालक बालक को दोस्त बनाना चाहेगा, बालिका बालिका से दोस्ती करना चाहेगी, उसी को कहेंगे समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी रहती है 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ पे चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, समझा दिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है अल्पवयस्क। अल्पवयस्क नाम आते ही समझ लीजिए कि पूरी तरीके से वयस्क नहीं हुआ है, अर्थात पूर्व किशोरावस्था में बालक है। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों यानी माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, कोई मान लीजिए पूर्व किशोरावस्था का बालक है तो कोई काम करने से उसे रोकना चाहिए अभिभावक को, निषेध मतलब रोकना, तो ऐसा नहीं होगा। संवेदनात्मक मतलब केवल महसूस कर लिया और कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं। अग्र सक्रिय होना चाहिए और उदासीन भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई मतलब है ना रहे। तो अल्पवयस्क यानी किशोरावस्था के बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। जैसे बच्चा मान लीजिए गलत मार्ग पे चला गया, किसी लड़की से वह क्या कर लिया, प्रेम कर लिया, तो बालक तो भाई किशोरावस्था में है, उसको समझ में आएगा नहीं,
तो आप उसको क्या करेंगे, ज़बरदस्ती रोकेंगे, तूने मेरा नाक कटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप उसे पीटने लगेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। आप उदासीनता के साथ बस चाहे जो कर दिया सोचते रहेंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। संवेदनात्मक मतलब केवल आप महसूस करेंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे, बल्कि अग्र सक्रिय रहेंगे। बच्चे को अपने बुद्धि के अनुसार आप क्या करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप बेटा तुमको क्या करना चाहिए। वैसे ही जैसे मान लीजिए बच्चा 10वीं में है, 10वीं के बाद उसको आर्ट लेना है कि साइंस लेना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे थे और आप आईएएस नहीं हो पाए और बच्चे को ज़बरदस्ती आप आर्ट दिला रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। उसे साइंस अगर लेना है तो साइंस लेने दीजिए, उससे रोकना नहीं है। उदासीनता नहीं करना है, संवेदनात्मक नहीं करना है, बल्कि क्या रहना है, अग्र सक्रिय रहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बहुत तरीके से बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, यह क्या है, गलत है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी गलत है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ये भी गलत है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, वेरी गुड। अच्छा ऑप्शन यही देखिए है कि जो हमारा बचपना है उसमें वृद्धि होती है और क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि क्या है, बचपन है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, सही होगा। जब हम शैशवावस्था में रहते हैं तो अलग अलग परिवर्तन होते हैं, बाल्यावस्था में अलग परिवर्तन और किशोरावस्था में अलग परिवर्तन होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो देखिए किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान एवं विरोध की अवस्था है। अगला है विकास का संबंध परिपक्वता से है, तो उद्दीपन का संबंध किससे है, तो उद्दीपन का संबंध अनुक्रिया से है। तो अनुक्रिया ऑप्शन में है नहीं, क्या सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो दोस्तों देखिए शैशवावस्था में जो छोटा बालक होता है 0 से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष का, उसमें देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। कैसा होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। अगर बच्चे को भूख लगी है तो मूल प्रवृत्ति है या तो वह अपने हाथ पैर झटकने लगेगा, या तो वह क्या करेगा, रोने लगेगा, या तो क्रोधित हो जाएगा। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है और ज्यों भोजन पाएगा त्यों क्या होगा, हंसने लगेगा। तो इस तरीके के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बच्चा करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सामान्य 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं और शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव भी होता है और पर निर्भर बालक होते हैं और परावर्तित व्यवहार भी शैशवावस्था के बालकों में पाया जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो दोस्तों देखिए स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है, आप पढ़े होंगे कि स्वकेंद्रित अवस्था सबसे ज़्यादा प्रबल जो होती है 3 से 6 वर्ष तक होती है। जैसे बालक 0 से 2 वर्ष तक में ज़्यादा उसके अंदर पता ही नहीं रहता है, जो चीज़ दे देंगे खा लेगा, लेकिन जब आत्म प्रेम की भावना जो प्रबल रूप से होती है वह 3 से 6 वर्ष में होती है। सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए। और इसी समय जो है थॉर्नडाइक ने कहा है कि बच्चे 3 से 6 वर्ष में के बीच में अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को, यानी यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि बालक बालक को दोस्त बनाएगा, अपने साथी बालकों को, और बालिका बालिका को दोस्त बनाएगी अपने साथी बालिकाओं को की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? तो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। और यहीं पे कहा देता है कि बालक बालिका से अगर दोस्ती बनाना चाहता है, संगत बनाना चाहता है, तब उत्तर किशोरावस्था होता है। और यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था इसीलिए होगा कि यह समकक्षीय या समलिंगीय प्रेम भावना की बात यहाँ पे की जा रही है कि माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किसकी विशेषता है? तो पूर्व किशोरावस्था की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। अब यहाँ पे आपका मामला फंस रहा होगा कि हम पढ़े हैं मानसिक विकास सबसे तेज़ होता है बाल्यावस्था में, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो देखिए, मानसिक विकास सबसे तेज़ बाल्यावस्था में होता है, सही है, लेकिन मानसिक विकास जो है परिपक्व कहाँ पे होता है? तो किशोरावस्था में होता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति आ जाती है, चिंतन करने की शक्ति आ जाती है, निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है, प्रत्यक्षीकरण करने की शक्ति आ जाती है, कल्पना करने की शक्ति आ जाती है। इस तरीके से ढेर सारे जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो परिपक्व हो जाती हैं। बच्चा यहाँ पे मैथ पढ़ने लगता है, रीजनिंग पढ़ता है, बच्चा यहाँ पे मतलब तर्क करने की पूरी क्षमता ही जो है किशोरावस्था में आ जाती है। इसलिए मानसिक परिपक्वता जो है कि ऊंचाइयों को छूता कौन है? किशोरावस्था का बालक ही छूता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे कहा है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे। तो यहाँ पे उत्तर तो आपका क्या होगा? समस्या। और यहाँ पे देखिए पूर्वाग्रह लिखा है, तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पहले से बनी धारणा है, और यहीं पे आप लिंग जोड़ देंगे तो लिंग पूर्वाग्रह हो जाएगा। तब उसका परिभाषा होगा कि जो पहले से बनी धारणा है, लेकिन लिंग मतलब मेल और फीमेल के लिए, यानी पुरुष और स्त्री के लिए जो पहले से बनी धारणा है वह किशोर और किशोरी के लिए क्या है? समस्या है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए, चाय केवल लड़की ही बनाती हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो जाहिर बात है भाई, जो किशोरी होगी उसको समस्या होगा, उसको दुख होगा कि हमको कह रहे हैं चाय केवल लड़की ही बनाती है, चाय लड़के भी तो बना सकते हैं। तो इसी को लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा समस्या। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो दोस्तों देखिए, पर निर्भर तो शैशवावस्था का है। ठीक है, और धार्मिकता तो किशोरावस्था का है। ठीक, और अनुकरण प्रवृत्ति का अभाव, तो ये भी अगर आप मानेंगे तो ये शैशवावस्था में चला जाएगा, या अनुकरण के द्वारा बच्चा शैशवावस्था में ही सीखता है। तो इसमें देखिए बाल्यावस्था ही सही है। सामूहिकता की भावना या समूह की उम्र जो है कही जाती है बाल्यावस्था को ही। तो बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है समूह की भावना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाल्यावस्था को और क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये सब हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे पढ़ के आप कंफ्यूज मत होइए, आप केवल क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देख के सॉल्व करते चलिए। ठीक है, देखिए अगला है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में संवेग जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। और पहला ही देखिए ऑप्शन लिखा है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ये भी सही है। विद्रोह की भावना इतना ज़्यादा बच्चों में रहता है कि पारिवारिक संबंध, जैसे पापा कहे सब्जी लेकर आओ, कहेंगे हैं हमको नौकर समझ लिए हैं, पापा भी एकदम बेवकूफ़ है लग रहा है।
या पापा मान लीजिए कोई चीज़ कह दिए कि अरे बेटा प्रेम मोहब्बत मत करना, तो बच्चा कहेगा, डायरेक्ट कहेगा बेवकूफ़ है लग रहा है, हमको ऐसे रोक रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा विद्रोह की भावना होगी, कोई भी चीज़ कहेंगे तो उसके आत्मसम्मान की ठेस पहुंच जाती है। इसीलिए पारिवारिक संबंध जो होता है किशोर का अपने माता पिता से क्या होता है, प्रतिकूल होता है। व्यवसाय की समस्या, व्यवसाय चयन की चिंता रहती है कि भाई हम क्या व्यवसाय करेंगे, 10 के बाद हम आर्ट लेंगे, साइंस लेंगे, इंजीनियर बनेंगे कि चोर डाकू बनेंगे, क्या बनेंगे, पुलिस बनेंगे। व्यवसाय की समस्या किशोरों में रहती है। नई परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, अर्थात वही है कि 10वीं के बाद हमको क्या लेना है, आर्ट लेना है, साइंस लेना है, समायोजन है, खुद को ढाल ही नहीं पाते हैं। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसको याद कर लेना है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं हम कि सामाजिक विकास की ये परिभाषा दिया है लेडी हरलाक ने, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि आपको सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक मानदंड के अनुरूप आप व्यवहार अगर कर रहे हैं, आपके अंदर ऐसी योग्यता है कि सामाजिक मापदंड के अनुसार आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके अंदर सामाजिक विकास आ जाएगा। जैसे शैशवावस्था का बालक जो होता है वह सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता, इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक विकास शैशवावस्था के बालक में नहीं होता है। वह सामाजिक मानदंड क्या है, 2 भाई हैं 2 टाफी बांट के खाएं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शैशवावस्था में 2 भाई हों चाहे 3 भाई हों चाहे 4 भाई हों, शैशवावस्था का बालक टाफी पाया तो उसी को पूरा खाना है, वह किसी को देगा होगा नहीं। लेकिन ज्यों वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है त्यों उसके अंदर सामाजिक मानदंड के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है। और 2 टाफी अगर लाएंगे, 2 भाई रहेंगे तो 1 टाफी खाएगा और 1 टाफी अपने जेब में रख के दूसरे भाई के लिए खोजेगा। अर्थात दूसरों के दृष्टिकोण को अब क्या करने लगा, समझने लगा। वह ऐसा व्यवहार करेगा कि दूसरों के दृष्टिकोण को क्या करेगा, समझने लगेगा। यही बात कही है किसने, लेडी हरलाक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास में हम क्या पढ़ते हैं। तो बाल विकास में हम गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं हम किसमें, बाल विकास में। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो देखिए बाल विकास में हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, उसका एरिया क्या है, उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। तो देखिए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। तो भाई सही है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था करते हैं नहीं, करते हैं। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, ये भी सही है। वंशानुक्रम और वातावरण चैप्टर ही हम लोग पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता, ये भी आपका क्या है, सही है। अर्थात कुल मिला जुला के उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, अर्थात कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा वही इस दुनिया में जिंदा रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कुल मिला जुला के इस वातावरण में जो फिट बैठेगा वही इस वातावरण में सरवाइव कर सकता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यह सिद्धांत किसने दिया है, तो यह सिद्धांत दिया है किसने, डार्विन। इसका एक जीता जाता उदाहरण बता देते हैं। जैसे सांप होता है और वह ठंडी में अगर बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वह सरवाइव नहीं कर पाता तो ठंडी के कारण सांप क्या हो जाता है, मर जाता है। और वहीं पे आप इंसान को ले लीजिए, इंसान यानी मानव जो होते हैं ठंडी आते ही क्या करते हैं, सरवाइव करने के लिए स्वेटर, शाल इत्यादि का प्रयोग करके और क्या करते हैं,
फिट बैठ जाते हैं। फिट बैठ जाएंगे तो सर्वाइव करेंगे, जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिद्धांत को किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक विकास का मतलब जैसे दांत का निकलना, लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना या घटना, ये सब क्या है? ये सब अभिवृद्धि हैं जो मात्रात्मक होती है और एक समय के बाद जाके क्या हो जाती है? रुक जाती है। और वृद्धि जो होती है वो मूर्त भी होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ आपके एग्जाम में है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास होता है? तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि सबसे ज़्यादा विकसित होती है? यह उत्तर होगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बालक जो है तर्क शक्ति करना सीख जाता है, कल्पना शक्ति इसकी बढ़ जाती है, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, एक व्यवहारवादी कोई मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके ऑप्शन में है, उन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह व्यवहारवादी कौन है? वाटसन है, जो बाह्य दर्शन विधि के जनक भी हैं और व्यवहारवाद को आधुनिक समय में इन्होंने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।